सिलवासा में आधार कार्ड में नए सुधार के बारे में सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन हुआ। आधार कार्ड में हुए नए सुधार के बारे में सरकारी अधिकारियों को अवगत कराया गया। कला केंद्र में 18 अक्टूबर के दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चले इस नागरिक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की कार्यशाला में सरकारी विभागों के प्रमुखों आधार में हुए नए सुधार की जानकारी दी गई थी। प्रशासक के सलाहकार विकास आनंद, जो कि एक IAS अधिकारी है, उन्होंने सरकारी योजनाओं के आधार की उपयोगिता और नए सुधार पर प्रकाश डाला। नायब कलेक्टर चार्मी पारेख ने भी आधार को राशन कार्ड और वोटर कार्ड से लिंक करने की ज़रूरत और नए सुधार के बारे में जानकारी दी। आधार के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुंबई के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल सुमनेश जोशी ने आधार कार्ड में नए बदलाव और भविष्य में बढ़ती उपयोगिता के बारे में सटीक जानकारी दी। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल सुमनेश जोशी ने बताया कि 10 साल से एक ही पते पर रहने वाले लोगों को अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। ऐसे कुछ नए सुधार के बारे में उन्होंने जानकारी दी। UDIDAI हेडक्वार्टर के डेप्यूटी डायरेक्टर अमोद कुमार, डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफ़र के संयुक्त सचिव सौरभ तिवारी, सिलवासा मामलतदार TS शर्मा, प्रशासन और पुलिस विभाग संग सभी विभागों के प्रमुख इस कार्यशाला में हाजिर रहे थे। हम सब लोग जानते ही हैं कि आधार इज अ 12 डिजिट यूनिक फिगर एंड कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे उपस्थित हर किसी का आधार कार्ड और आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है। टॉकिंग अबाउट द सैचुरेशन सर, इन द एंटायर टेरिटरी हमारा जो कवरेज आज के दिन में है 30th सितंबर, एज ऑन 30th ऑफ सितंबर इट इज 5,98,689। अगर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन एज पर 221 हम लोग देखें तो दैट इज कमिंग अराउंड 638 एंड 399। हमारी जैसे मीटिंग में बात हुई कि जो कवरेज हमें करना है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन 0 to 5, उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड एफर्ट्स करेंगे। एक चीज ये भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे टेरिटरी में रेवेन्यू कैंप्स होते हैं वहां पे आधार रजिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर अपडेशन हम लोग अलग से भी कैंप लगाते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, आज के दिन में हमारे पास 30+ सेंटर्स है फॉर द एंटायर टेरिटरी, तो वहां पे IEC मटेरियल लगा के एक अलग सी पहचान भी दिलवाने की हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। ये जो कार्यशाला का आयोजन हमने किया UT ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव के सहयोग से, तो इसका मकसद ये है कि चूँकि आधार तो अब हमने सब लोगों को दे दिया है और एडल्ट्स को ऑलमोस्ट आधार मिल चुका है, तो अब आधार को यूज़ कैसे करें और जो सर्विसेज जो हम दे रहे हैं सिटीजन्स को, उसको कैसे पेपरलेस मैनर में, प्रेजेंसलेस मैनर में, कैशलेस मैनर में हम उनको प्रदान करें। तो डिजिटल आइडेंटिटी को यूज करके सर्विसेज कैसे दी जाएं, तो उसके बारे में हम सारे लोगों से चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और जो आधार के यूज़ केसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अदर स्टेट्स के अंदर जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब हम यहाँ पे उनको बता रहे हैं। और नई नई सर्विस में कैसे हम इसको लाके घर बैठे आप सर्विस में अप्लाई कर सकें, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। सर, क्या चेंजेस आया गया है अब पहले से लेकर अभी तक? चेंजेस इतने सारे चेंजेस आए, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जब आधार डिजिटल आइडेंटिटी सब लोगों को दे दिया गया और उससे हम अपने आप को ऑथेंटिकेट कहीं पे भी करा सकते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो पहले 40 करोड़ ही अकाउंट होते थे, आज 80 करोड़ से ऊपर अकाउंट हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में आधार को यूज़ करके 40 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स खोले गए हैं। और जब अकाउंट खुल गया और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए प्लेटफॉर्म और बन गए। UPI सबको पता है आज वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस उसमें हो रहे हैं QR कोड के जरिए, और जब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो ये डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये, और दूसरा चेंज आप देखिए राशन कार्ड के अंदर, पहले बेनिफिशरीज एक राशन कार्ड शॉप से जुड़े रहते थे, वो दूसरी जगह कहीं जा नहीं सकता था और जिस जगह का वहीं से उसको राशन मिलता था। अभी आधार आने से वन राशन कार्ड वन नेशन ये आ गया है। आज अगर बिहार से कोई काम करने हमारे दादरा नगर हवेली में आता है, तो वो अपना राशन यहाँ ले सकता है, फैमिली वाले राशन बिहार में ले सकते हैं। ये जो एक एम्पावरमेंट क्रिएट हुआ है आधार के आने से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं।
आपको अगर नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में अकाउंट खोलना है तो आप ऑनलाइन जाके अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वर्कशॉप के अंदर हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं ताकि और भी सर्विसेज जो हैं यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कैसे उनको ऑटोमेट कर पाएँ और कैसे हम एक डिजिटल पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर पाएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलियत प्रदान कर पाएँ। सर वोटिंग कार्ड को भी आधार से लिंक कर रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? नहीं जी, बेनिफिट आधार का चाहे वो वोटिंग कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट हो, आधार का एक सबसे बड़ा बेनिफिट पहले तो ये होता है कि डुप्लीकेशन हो जाता है, सारे फेक और डुप्लीकेट उसमें से निकल जाते हैं। दूसरा जो एक बेनिफिट होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बेनिफिट डायरेक्ट उसके आधार लिंक बैंक अकाउंट, आधार जो फाइनेंशियल एडर उसके खाते में जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेंडेमिक के टाइम पे जब भारत सरकार ने जो बेनिफिट्स बेनिफिशियरी को दिए वो सीधे आधार बेस दिए, तो स्टेट गवर्नमेंट यूटी ने वो आधार नंबर भारत सरकार को बताया कि हमारे बेनिफिशियरी हैं और डायरेक्टली सीधे वन शॉट उनके खातों में वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया। तो इतना इसमें एम्पावरमेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब एक बार बैंक अकाउंट खुल गया, राशन कार्ड में आ गया, वोटर कार्ड में आ गया, तो एक क्लीन डेटाबेस हमारा क्रिएट हो रहा है। ये हम बहुत सारे हैं, मतलब इसमें हम बहुत चर्चा कर सकते हैं अलग से भी, क्योंकि आधार के इतने ज़्यादा। एक और नया चीज़ अभी हमने किया है कि एनरोलमेंट सबका हो गया, आधार का यूज़ हम कर रहे हैं। अब चूँकि 10 साल पहले लोगों ने आधार करवाए थे, तो अभी आपने एक एडवर्टाइजमेंट हमने अभी निकाला है 1-2 दिन पहले, आपने उसमें देखा होगा कि जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार बनाया है अभी भी उसी एड्रेस पे वो लोग रह रहे हैं, तो एक हमने उनको वापस रीवैलिडेट करने को बोला है कि आप अपना वापस डॉक्यूमेंट अपडेट करा लीजिए कि प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन वापस अपलोड करा लीजिए ताकि आपका आधार हमेशा अपडेटेड रहे कि यस आप अभी भी यहीं रह रहे हैं, हमें पता रहे। तो एक रीवैलिडेशन एक्सरसाइज भी हमने अभी ये चालू कर दी है। तो एक ये नया चीज़ और हम करें और धीरे धीरे हम आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम को रोबस्ट और स्ट्रेंथन करके एक शक्तिशाली अच्छे से बना रहे हैं ताकि जितनी भी सर्विसेज आने वाले समय में हैं हम आधार के थ्रू दे पाएँ। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट।